तिवारी कोचिंग खालवा में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 12वीं के एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला सवाल है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। इसमें हमको बताना है कि क्या ये संबंध स्वतुल्य है या ये सममित है या ये संक्रामक है। समुच्चय ए के हमको अवयव दिए गए हैं 1, 2, 3 अप टू 13 एंड 14 और आर हमको इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम समझें डायग्राम बना के। चूँकि ए के समुच्चय दिया गया है ए, तो ए को ही हम दो बार लिखेंगे, ए का रिलेशन ए से ही निकालेंगे। तो ए के अवयव हमने 1 से 14 तक लिखे, यहाँ पर भी हमने ए के अवयव 1 से 14 तक लिखे। अब आर को डिफाइन किया गया है कि एक्स वाई, पहले समुच्चय के सभी अवयवों को x, दूसरे समुच्चय के सभी अवयवों को y कहा गया है। ये इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। हमने समीकरण हल किए हैं पहले भी। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू वाई या y इक्वल्स टू 3x। यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 14 तक, और उसके रेस्पेक्ट में, उसके सापेक्ष में y की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो जब हमने x बराबर 1 रखा तो देखें कि y की वैल्यू क्या आती है। x बराबर जब हम 1 रहेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो पहला अवयव हमारे संबंध का क्या हो गया, 1 और 3। ये x है और ये y है। x बराबर 1 रखने पे y कितना आ गया, 3 आ गया। फिर हमने x बराबर 2 रखा इस समीकरण में। जब x बराबर 2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6। तो हमारा संबंध का दूसरा अवयव क्या हो गया, 2 और 6। x बराबर 2 रखा तो y 6 आ गया। ऐसे ही x बराबर 3 रखा तो y 9 आ गया। x बराबर 4 रखा तो y 12 आ गया। अब यदि हम x बराबर 5 रखते हैं, तो y की वैल्यू आती है 15, जो कि हमारे समुच्चयों की रेंज से बाहर हो जाती है। हमारे पास जो अवयव है वो 14 तक ही हैं। तो x का मान रखने पर यदि y के मान 14 से ज़्यादा आ रहा है तो हम उस मान को नहीं लेंगे। हमारा मान 1 से 14 के बीच में ही होना चाहिए, x के भी और y के भी। तो कुल मिला के फिर हमारे संबंध r के अवयव इस प्रकार से आए, 1 3, 2 6, 3 9 और 4 12। अब हम इसके लिए चेक करेंगे कि ये संबंध स्वतुल्य है या सममित है या संक्रामक है, क्या है। तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि क्या नियम होता है। a जो कि a का अवयव है, इन सभी को a कहा गया है। उसके लिए हमको a की जो पेयरिंग है वो संबंध में मिलना चाहिए। a का जोड़ा संबंध में मिलना चाहिए। मतलब कि हमको समुच्चय a में जितने भी अवयव दिए गए हैं उन सबके जोड़े यहाँ पर r में मिलना चाहिए थे। तो आप देखें, 1 है तो 1 का जोड़ा है क्या, 1 1 है क्या, नहीं है। 2 का जोड़ा भी नहीं है, किसी का भी जोड़ा नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए सभी के जोड़े मिलने थे, हमको तो 1 का भी जोड़ा नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। हमने को ले लिया एग्जाम्पल 1 ले लिया कि 1 जो कि a में है उसके लिए 1 और 1 संबंध में नहीं मिलता, अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए सभी अवयवों के जोड़े मिलने चाहिए थे, लेकिन अगर किसी एक का भी जोड़ा नहीं मिलता है तो स्वतुल्य नहीं होता है। अब बात करें सममित की। 1 और 3 यदि इस a के अवयव हैं और 1 और 3 हमको दिया गया है तो उसकी मिरर इमेज 3 और 1 भी हमको मिलनी चाहिए थी, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए संबंध सममित नहीं है। सममित के बारे में हम जानते हैं कि यदि a और b a में है, a b यदि संबंध r में दिया गया है तो उसकी मिरर इमेज b a भी r में मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 3 तो है लेकिन 3 1 नहीं है, इसलिए संबंध सममित नहीं है। अब हम संक्रामक संबंध के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हमें 1 3 और 3 9 ए बी और बी सी दिया गया है, लेकिन ए सी 1 9 नहीं दिया गया है। 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 9 बिलोंग्स टू आर दिया गया है, लेकिन ए सी 1 9 आर में नहीं दिया गया है। और संक्रामक संबंध की जो परिभाषा है उसके अनुसार यदि किसी संबंध में ए बी दिया गया हो और बी सी दिया गया हो तो फिर ए सी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 1 9 आर में नहीं है, अतः संबंध संक्रामक नहीं है। तो हमने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ना तो स्वतुल्य है, ना वो सममित है और ना ही संक्रामक है।
बच्चों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।